अयोध्या पूरी तरीके सज चुकी है और राम दरबार जिस तरीके से त्रेता युग में दीपावली मनी थी उसी की ठीक तैयारी हो रही है और दीपोत्सव पर है श्री अयोध्या धाम पर पधारने वाले सभी राम भक्तों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। 19 अक्टूबर की है भव्य दीपोत्सव की तैयारी, सज चुकी है अयोध्या भव्य और भी निराली। देहिक दैविक भौतिक तापा राम राज नहीं काहू ही व्यापा। ये प्रभु श्री राम के वो दो हैं रामचरितमानस के, जिसमें कहा गया है भौतिक रूप से, दैविक रूप से और जिस तरीके से दैहिक रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से या प्राकृतिक रूप से या फिर मनुष्य के द्वारा तमाम जितने भी कष्ट हैं उनका राम राज्य में कोई भी अस्तित्व नहीं है। ऐसा ही इस समय अयोध्या की धरती पे दिख रहा है। कोई कष्ट नहीं है किसी भी प्राणी में, तमाम हर सुविधा है इस अयोध्या की धार्मिक नगरी में। 4 लाइन हाईवे हो गया है, प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बन गया है, चारों ओर पार्किंग की व्यवस्था है, सुलभ शौचालय है, पानी की व्यवस्था है, तमाम जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनके लिए निवास की आवश्यकता है, तमाम आश्रम बने हुए हैं और भव्य जो राम मंदिर है वो अब पूरी तरीके से आकार ले चुका है। भव्य दीपोत्सव 19 अक्टूबर को मनने वाला है, उससे पहले पूरा अयोध्या सज के तैयार हो चुके हैं करोड़ों श्रद्धालुओं, करोड़ों राम भक्तों के स्वागत के लिए। भव्य राम की पैड़ी में आपका स्वागत है और प्रभु श्री राम के त्रेता युग में जिस तरीके से अयोध्या में उनका आगमन हुआ था ठीक उसी प्रकार आज की आधुनिक अयोध्या भी पूरी तरीके से सज चुकी है। पीछे मेरे देख सकते हैं ये राम की पैड़ी है और पूरी तरीके से ये यहाँ पर सज रखी है, धज रखी है और तमाम जो व्यवस्थाएं हैं ये पूरी सुचारू रूप से अभी इसका रिहर्सल चल रहा है। और आप देख सकते हैं लगातार जो ये पूरा सरयू का नया घाट है, ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर सौंदर्यीकरण किया गया है। चारों ओर यहाँ पर आतिशबाजी की भी तैयारी की गई है, उसके ठीक ऊपर आप देख सकते हैं लेजर शो की भी यहाँ पर तैयारी हो रही है और वहाँ पर आप बड़ा सा दिया आप देख सकते हैं पूरे टावर पे लगाया गया और हर जो सीढ़ियाँ हैं उनको किस तरीके से लाइटिंग के द्वारा सजाया गया है आप देख सकते हैं। और यहाँ पर तमाम जो अयोध्या कांड है, बाल कांड है और जिस तरीके से वो वन में जाते हैं, 14 साल बिताते हैं, सभी का एक तरीके से लेजर शो की मदद से उनका पूरा यहाँ पर चित्रण किया जाएगा। 19 अक्टूबर को बहुत बड़ा यहाँ पर दीपोत्सव होने वाला है, पहले से भी बड़ा रिकॉर्ड टूटने वाला है। लगभग 26 लाख दियों से ये पूरा सरयू का नया घाट जगमग होगा, लेजर शो होगा और उसके बाद भव्य आतिशबाजी भी इस सरयू घाट पर आपको दिखाई देगी। प्रभु श्री राम की इस धरती अयोध्या में जिस तरीके से प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बना हुआ है उस पर जो आतंकी तमाम जो बड़े बड़े संगठन उनकी जो गंदी नज़र है उसको नज़र को एक तरीके से एनएसजी कमांडो के हब और ऐसे सीसीटीवी और तमाम ऐसे पुलिस चौकियों की मदद से ऐसे गंदी नज़र रखने वाले अपराधियों पर हो रही है सख्त पहरेदारी। अयोध्या में मनेगी ऐतिहासिक दीपावली। पिछले 500 वर्षों से दीपावली पर अयोध्या की वीरान पड़ी गलियां योगी आदित्यनाथ के मंत्री बनने के बाद ऐसे जगमगाने लगी हैं। योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री बनते ही अयोध्या का उसका असली स्वरूप लौटाने का प्रण लिया। योगी सरकार ने अयोध्या में प्रभु श्री राम का भव्य राम मंदिर बन सके उसके लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जो प्रयास किए उसके कारण ही अयोध्या में प्रभु राम जी का भव्य मंदिर बन पाया। योगी आदित्यनाथ ने प्रण लिया कि अयोध्या को उसका भव्य स्वरूप लौटाना है, इसलिए अयोध्या में करोड़ों रुपए के निर्माण कार्य कराए। योगी जी ने तय किया कि हम प्रत्येक दीपावली को अयोध्या को वही भव्य और दिव्य रूप देने का प्रयास करेंगे जो कि कभी त्रेता युग में रावण का विनाश करने के बाद प्रभु श्री राम अयोध्या में पधारे थे और लोगों ने अयोध्या में दीपावली मनाई थी। राम नगरी अयोध्या को होने वाले दीपोत्सव के लिए पूरी तरह तैयार है। राम की पैड़ी पर जलने वाले लाखों दीप पूरे विश्व का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करेंगे। ये दीपोत्सव पहले से भी अधिक भव्य, दिव्य और रोशन होने जा रहा है जो पिछले रिकॉर्ड को तोड़ते हुए नया विश्व रिकॉर्ड बनाएंगे। दीपों की श्रृंखला पूरे शहर को त्रेता युग जैसी झलक देगी। राम नगरी अयोध्या में इस बार राम की पैड़ी पर 80,000 दियों से एक विशाल और अद्भुत रंगोली सजाई जाएगी जो भक्ति, सौंदर्य और पारंपरिक कला का अनूठा संगम होगी। इसके साथ ही अयोध्या धाम को और भी आकर्षक बनाने के लिए रामायण के विभिन्न प्रसंगों पर आधारित
20 विशेष सेल्फी पॉइंट भी तैयार रामायण थीम पर होगा। बुलडोजर बाबा। अयोध्या को दिव्य भव्य बनाया गया है, बहुत अच्छा हुआ है और ऐसा सरकार हम लोग का भाग्य है जो उत्तर प्रदेश को मिला। जैसे लग रहा है कल राम भगवान आएंगे और यहाँ इतनी जगमगाहट है कि देख के आदमी चकाचौंध हो जाएगा। यानी इतना आगे है कि ये चीज बॉम्बे इंडिया में कहीं देखने नहीं मिलेगी। इतना योगी जी ने धमाल कमाल मचाया है। काम बोल रहा है उनका, बुलडोजर बोल रहा है। बुलडोजर जहाँ जा रहा है वहाँ चढ़ रहा है। हम इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने अयोध्या को बदल दिया। उनके अलावा यूपी के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। उन्हीं की ये सब अयोध्या जो बदलाव हुआ है अयोध्या में, ये सब उन्हीं की तो देन है। समय हम अयोध्या में मौजूद हैं और दीपोत्सव से पहले यहाँ पर जगमग हो चुकी है अयोध्या। लगातार आप देख रहे हैं यहाँ पर किस तरीके से जगमग होते हुए तमाम जिस तरीके से यहाँ पर अयोध्या सज चुकी है, धज चुकी है और प्रभु श्री राम के आगमन से पहले यहाँ पर किस तरीके से भव्य रूप ले चुकी है अयोध्या। और उन्हीं अयोध्यावासी जो प्रभु श्री राम के तमाम करोड़ों एक तरीके से अरबों जो सनातनी हैं वो अब इंतजार उनका खत्म होने वाला है। 20 अक्टूबर को यहाँ पर भव्य दीपोत्सव होने वाला है। पहले से भी ज़्यादा ऐतिहासिक तौर पे 26 लाख दिए जलने वाले हैं पूरे दीपोत्सव में। और पीछे देखिए भव्य पार्किंग जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होगी, बहुमंजिला पार्किंग यहाँ की सरकार द्वारा बनाया गया है और भव्य रूप से तमाम जो करोड़ों श्रद्धालु आने वाले हैं उनके लिए यहाँ पर पार्किंग की भी सुविधा है। और पीछे मेरे देख सकते हैं ये पूरी वो पार्किंग है जहां पर सबरी रसोई के नाम से और तमाम जो यात्री निवास हैं और बहुमंजिला पार्किंग की व्यवस्था है। सैकड़ों गाड़ियों को यहां पर एक तरीके से पार्किंग की व्यवस्था है। अयोध्या में बृहस्पति कुंड की छवि दिख रही न्यारी, बुराई पर अच्छाई के जीत के जश्न की आ गई है, पूरी हो गई है तैयारी। पीछे मेरे देख सकते हैं ये बृहस्पति कुंड है। ऐसे तमाम जो कुंड है सौंदर्य के लिए यहाँ पर अयोध्या में टूरिस्ट के लिए सबसे फेमस पॉइंट बनता जा रहा है। बगल में सड़क है जो पूरी तरीके से लड़ियों से आच्छादित है, जगमग हो रखा है पूरा अयोध्या। और यहाँ पर टूरिस्ट तमाम जो भारत के तमाम जो सनातनी हैं वो अब पहुँचे हैं दीपोत्सव, भव्य दीपोत्सव को देखने के लिए। और उससे पहले वो यहाँ पर इस बृहस्पति कुंड की छवि जो निराली दिख रही है, भव्य रूप दिखाई दे रहा है, जो एक तरीके से स्वच्छ अयोध्या जो अब बदलती जा रही है पर्यटन के भी रूप में और धार्मिक नगरी के भी रूप में। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा जगमग हो चुका है भव्य दीपोत्सव से ठीक पहले। स्मार्ट सिटी की तर्ज पे हो रहा है अयोध्या का निर्माण। पीछे देख सकते हैं मेरे सुलभ शौचालय, एक स्वच्छ सुलभ शौचालय। तमाम जो श्रद्धालु आएंगे, करोड़ों राम भक्त आ रहे हैं इन सुलभ शौचालय का यहाँ पर वो फ़ायदा उठा रहे हैं। ठीक उसी के बगल में वाटर सुलभ एटीएम आपको दिखाई दे रहा होगा। ना लगेगी प्यास, ना होना पड़ेगा प्यासा, ना हाइजीन की होगी कोई दिक्कत। तमाम जो सुविधाएं हैं यहाँ पर सरकार की वहाँ पर दिखाई दे रही है। यहाँ पे देखिए सुलभ वाटर एटीएम भी है और ठीक उसके बगल पे यहाँ पर सुलभ टॉयलेट भी है। इससे पहले पार्किंग की व्यवस्था देखी थी, अब यहाँ पर सुलभ टॉयलेट और वाटर एटीएम भी आपको साफ तौर पे विकास की अयोध्या में एक बयार दिखाते हुए साफ तौर पे दिखाई दे सकते हैं। स्वच्छ अयोध्या को बनाने के लिए रात के 8:30 बज रहे हैं और ठीक मेरे पीछे आपको दिखाई दे रहा होगा कि नगर निगम पूरी तरीके से अभी भी स्वच्छ अयोध्या को बनाए रखने के लिए रात के 8:30 बजे भी यहाँ पर एक तरीके से सफाई अभियान चला रहा है। रात के 10 बजे तक पूरे अयोध्या में सफाई चलती है, फिर ठीक सुबह ऐसे ही सफाई चलती है। पीछे सुलभ शौचालय है, वाटर एटीएम है और बगल में ये अयोध्या में रात के 8:30 बजे भी यहाँ पर झाड़ू लग रही है, जिसकी वजह से अयोध्या हो रही है और भी स्वच्छ। अयोध्या में सुरक्षा की है पूरी तैयारी, ऊपर सीसीटीवी और नीचे पुलिस बूथ की है चौकी यहाँ पर। और जिस तरीके से लगातार करोड़ों श्रद्धालु सनातनी यहाँ पर आ रहे हैं भव्य दीपोत्सव से पहले, तो यहाँ पर देखिए उनके लिए सुरक्षा के लिए चाक चौबंद बंदोबस्त यहाँ पर उत्तर प्रदेश की पुलिस और प्रशासन ने कर रखी है। हर जगह पर चौराहे पर आपको इस तरीके से पुलिस चौकियाँ नज़र आ जाएंगी। ठीक उसके बगल में जो यात्री हैं उनके लिए यहाँ पर शुद्ध पेयजल की व्यवस्था पूरी नगर निगम प्रशासन ने कर रखी है। और ठीक ऊपर यहाँ पर आप देख सकते हैं तमाम वो सीसीटीवी कैमरे हैं, जिसकी नज़र से कोई अपराधी, कोई एक तरीके से आरोपी यहाँ से बच के नहीं निकल पाएगा, क्योंकि भव्य अयोध्या पहले से भी सुरक्षित हो चुकी है। NSG का कमांड सेंटर अब अयोध्या में बनने वाला है। अयोध्या की धरती पर अब हो रहा है पुराने मंदिरों का जीर्णोद्धार, सौंदर्यीकरण। लगभग
हजारों की तादाद में पुराने वो मंदिर हैं जिनका जीर्णोद्धार सरकार द्वारा तमाम जिस तरीके से अयोध्या में जितने भी हजारों पुराने टेम्पल हैं उनका इसी तरीके से रंग रोगन किया जा रहा है, सौंदर्यीकरण किया जा रहा है और उनका जीर्णोद्धार किया जा रहा है सरकार की तरफ से। अयोध्या आने वाले तमाम करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए नहीं है अब कोई टेंशन की ज़रूरत, क्योंकि यहाँ पर है आपके लिए इमरजेंसी सुविधा के लिए हॉस्पिटल। तमाम जो श्रद्धालु बुजुर्ग, बच्चे, महिलाएं जिनको है परेशानी, यहाँ पर है सुविधा हॉस्पिटल की। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र में उनके लिए पूरी तैयारी। अयोध्या दीपोत्सव से पहले ऐसे पूरे इंतजाम हो रहे हैं और यहाँ पर हॉस्पिटल की भी सुविधा एक तरीके से सरकार और तमाम ट्रस्टों द्वारा यहाँ पर बनाई गई है। करोड़ों सनातनियों को नहीं होगी गर्मी से कोई परेशानी। ऊपर लगे हैं इतने बड़े बड़े पंखे और हजारों की तादाद में यहाँ पर है सिटिंग के पूरे इंतजाम। दीपोत्सव से पहले पूरी तैयारी हो चुकी है अयोध्या में और तमाम जो श्रद्धालु यहाँ पर आरती के लिए टिकट टोकन की व्यवस्था करने यहाँ पर आ रहे हैं। पासेस की व्यवस्था उस काउंटर पे होती है और ठीक इसके बगल पे यहाँ पर लॉकर की सुविधा है। करोड़ों जो राम भक्त आने वाले हैं उनके लिए अपने सामान को रखने के लिए सबसे बड़ी परेशानी होती है, कीमती सामान रहता है, लेकिन यहाँ पर जो पीछे आपको लॉकर की सुविधा ये तमाम दिखाई दे रही होगी, यहाँ पर आपका सामान रहेगा महफूज। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट द्वारा यहाँ पर बनाया गया है एक तरीके से काउंटर। इस काउंटर में रिसेप्शन है और जहाँ पर आप यात्रियों को कोई भी जानकारी लेनी हो पूरे राम जन्मभूमि क्षेत्र तीर्थ की, यहाँ पर घूमने के लिए कहाँ जा सकते हैं आप, किस तरीके से आरती होती है, किस तरीके से तमाम जो जानकारियाँ हैं श्रद्धालुओं की, इस काउंटर पे आकर पूछताछ कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की आपकी समस्या है यहाँ पर आपके समाधान के लिए पूरे ट्रस्ट द्वारा यहाँ पर व्यवस्था कर रखी है। तमाम लोग आ रहे हैं, पूछताछ कर रहे हैं, पूरी जानकारी ले रहे हैं और यहाँ पर दिन रात 24 घंटे ये काम ऐसे ही निरंतर तमाम करोड़ों लाखों राम भक्तों की सेवा में ऐसे ही चलता रहता है। दान का अब नहीं होगा दुरुपयोग, क्योंकि यहाँ पे बन चुकी है हाईटेक QR कोड वाला डोनेशन सेंटर और यहाँ पर जितने भी श्रद्धालु आप देना चाहते हैं राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के लिए दान, आप यहाँ पर आकर तमाम ये 17 काउंटर आप ही के लिए हैं और यहाँ पर आकर आप दान कर सकते हैं, वो भी एक स्पष्ट और साफ एक पूरे व्यवस्था के अनुरूप। तमाम जो दिव्यांग हम भक्त आ रहे हैं उनके लिए व्हील चेयर की सुविधा और यहाँ पर काउंटर देख सकते हैं आप, व्हील चेयर सुविधा केंद्र यहाँ पर है। तमाम जो श्रद्धालु चल नहीं पा सकते हैं पैरों से, जिनको दिक्कत होती है, उनके लिए यहाँ पर सरकार द्वारा व्यवस्था कर रखी है व्हील चेयर की। 400 मीटर बाद यहाँ पर मंदिर परिसर है और उससे ठीक पहले श्रद्धालुओं के किस तरीके से एक तरीके से पूरी चाक चौबंद बंदोबस्त है यहाँ पर उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा और तमाम सुरक्षा है यहाँ पर और तमाम जो श्रद्धालु उनके यहाँ पर आई कार्ड देखे जा रहे हैं, पासेस देखे जा रहे हैं, आधार कार्ड देखे जाएँ, तो पूरी चाक चौबंद व्यवस्था है पूरे मंदिर परिसर में। कुछ टाइम बाद यहाँ पर NSG का कमांड सेंटर भी होने वाला है। तो देखिए किस तरीके से भव्य जो श्रद्धालु हैं उनकी सुविधा के लिए पूरा कॉरिडोर जिस तरीके से बनाया गया है, भव्य रूप दिखाई दे रहा है। तमाम जो लाइनें सिंगल लाइन होने की वजह से यहाँ पर पूरे बैरिकेड्स लगे हुए हैं, भव्य रूप दिखाई दे रहा है दीपोत्सव से पहले और तमाम जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। पीछे मेरे आप देख सकते हैं ये लंबी जो तमाम राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के जो कर्मचारी हैं वो यहाँ पर अपने रिहर्सल कर रहे हैं और तमाम यहाँ पर जो कर्मचारी हैं उनको एक तरीके से फिर से मोटिवेट किया जा रहा है कि आने वाले दीपोत्सव में किस तरीके से वो यहाँ पर काम करें और आने वाले जो श्रद्धालु हैं उनके लिए पूरी व्यवस्था चाक चौबंद करें, उनकी सेवा में लगे रहें। इस तरीके से यहाँ पर पूरी तैयारी यहाँ के कर्मचारी कर रहे हैं। प्रभु श्री राम के दर्शन से पहले ठीक गेट के बाहर आप देख सकते हैं किस तरीके से भव्य दिव्य रूप दिखाई दे रहा है। प्रभु श्री राम के दरबार में पहुंचने से पहले ठीक यहाँ से थोड़ी 400-500 मीटर दूर आपको भव्य श्री राम मंदिर दिखाई देगा और उससे पहले श्रद्धालुओं के लिए यहीं से कॉरिडोर शुरू हो जाता है, यहीं से उनकी आधार कार्ड चेक किए जाते हैं, तमाम पासेज यहाँ पर चेक किए जाते हैं और उसके बाद लंबी लाइन और कतार सुविधा के साथ साथ श्रद्धालु राम भक्त यहाँ से प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए यहाँ से शुरुआत करते हैं। देखिए किस तरीके से भव्य गेट बनाए गए हैं, चारों ओर जिस तरीके से रोशनी से जगमगाया हुआ है पूरा अयोध्या त्रेता युग की तरह प्रभु श्री राम के लिए इंतजार कर रहे हैं भव्य दीपोत्सव का अयोध्या में। अयोध्या के द्वारपाल हनुमानगढ़ी में पहुंच चुके हैं और इसके सौंदर्यीकरण और तमाम यहाँ पर जीर्णोद्धार के लिए यहाँ पर सरकार द्वारा लगभग 30 करोड़ आवंटित किए गए हैं और अब इसका भव्य रूप दीपोत्सव से पहले आप देख सकते हैं
जय श्री राम का सबसे बड़ा यहाँ पर एलईडी में लिखा हुआ है, और जो आप मंदिर का भव्य रूप देख रहे हैं, श्री हनुमानगढ़ी अयोध्या। प्रभु श्री राम के दर्शन से पहले आपको लेनी पड़ती है इजाज़त प्रभु श्री राम इसी हनुमानगढ़ी की, और यहाँ से दर्शन के बाद ही आपको मिलते हैं सुलभ दर्शन प्रभु श्री राम की। तो इस धरती और इस हनुमानगढ़ी के जीर्णोद्धार और सौंदर्यकरण के लिए सरकार द्वारा लगभग 30 करोड़ यहाँ पर बजट आवंटित किए गए हैं। भगदड़ की न होगी यहाँ पर कोई भी समस्या, क्योंकि सरकार ने कर दी है पूरी व्यवस्था। यहाँ पर देख सकते हैं आप किस तरीके से बैरिकेडिंग किए गए हैं। तमाम श्रद्धालुओं की एक एक कतार में यहाँ से श्रद्धालु आएंगे। निकासी का दूसरा रास्ता है और आने का श्रद्धालुओं का दूसरा रास्ता, क्योंकि हनुमानगढ़ी में प्रभु श्री राम के दर्शन से पहले यहाँ आना अनिवार्य है, उनकी अनुमति लेना जरूरी है। इसलिए तमाम श्रद्धालुओं के लिए ऐसे बैरिकेड्स लगाए गए हैं ताकि उनको एक तरीके से खड़े होने में भी समस्या ना हो और कोई एक दूसरे के ऊपर यहाँ पर भगदड़ न मचा सके। इसलिए सरकार ने पूरी तरीके से यहाँ पर चाक चौकस बंदोबस्त यहाँ पर कर रखे हैं। लता मंगेशकर चौक पे मौजूद हैं हम, और जिस तरीके से ये भव्य रूप से ये सजाया गया दीपोत्सव से पहले, और यहाँ पर भव्य तैयारी चल रही है दीपोत्सव की। तमाम चाक चौबंद बंदोबस्त है यहाँ पर, और लेजर शो के साथ साथ लाइटिंग की यहाँ पर पूरी व्यवस्था कर रखी है। तमाम जो लोग देख सकते हैं आप, इसी लता मंगेशकर चौक को देखने के लिए काफ़ी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और जिस तरीके से ये लेजर शो चल रहा है, इसी तरीके से दीपोत्सव के समय लगभग 1100 ड्रोनों की मदद से, जो स्वदेशी ड्रोन है, मेक इन इंडिया ड्रोन है, उनकी मदद से पूरा लेजर शो होगा। और होलोजन जो लाइटें होती है उससे पूरा एक तरीके से प्रभु श्री राम की लीलाएं उसमें दिखाई जाएगी। तो ये लता मंगेशकर चौक ये बताता है कि अब जो हमारी ये अयोध्या धरती है ये अब सज चुकी है, धज चुकी है, और अब 19 अक्टूबर की तैयारी में पूरा यहाँ पर व्यवस्था पूरी प्रशासन ने तैयारी पूरी कर दी। अयोध्या विकास की नई गाथा गा रहा है, और यहाँ पर ये धर्म पथ आपको पीछे मेरे दिखाई दे सकता है। जिस तरीके से प्रभु श्री राम किस तरीके से सूर्यवंशी थे, और सूर्यवंशी यहाँ पर किस तरीके से सूर्य की तरह यहाँ पर बड़ी लाइटिंग लगाई गई है, भव्य लाइटिंग की गई है। और ठीक इसके पीछे लता मंगेशकर जो चौक है वहाँ पर लेजर शो लाइटिंग चल रही है। तो तमाम जो यहाँ पर ट्रैफिक की व्यवस्था देख सकते हैं आप, यहाँ पर ट्रैफिक सुचारू रूप से चल रहा है, कोई यहाँ पर ट्रैफिक की समस्या नहीं। चारों ओर से जो भी गाड़ियाँ आ रही हैं तुरंत वो यहाँ से निकल रही है, क्योंकि यहाँ पर ट्रैफिक किसी भी गाड़ी को रुकने नहीं दिया जा रहा है। और यहाँ पर पर्सनल गाड़ी आना बिल्कुल एक तरीके से अभी मना है, पासेस वाले ही गाड़ी आ सकती है। इसलिए जो आप ट्रैफिक देख रहे होंगे चारों तरफ स्मूथ गति से यहाँ पर ट्रैफिक चल रहा है, और दीपोत्सव अपने चरम पर है। और यहाँ पर कोई ट्रैफिक की समस्या ये बताती है कि जो पुलिस विभाग ने, जो प्रशासन ने यहाँ पर तैयारी की है इतने बड़े दिव्य दीपोत्सव के लिए, वो पूरी तरीके से अभी तक सफल होता हुआ दिखाई दे रहा है। भव्य राम की पैड़ी में आपका स्वागत है। और प्रभु श्री राम के त्रेता युग में जिस तरीके से अयोध्या में उनका आगमन हुआ था, ठीक उसी प्रकार आज की आधुनिक अयोध्या भी पूरी तरीके से सज चुकी है। पीछे मेरे देख सकते हैं ये राम की पैड़ी है, और पूरी तरीके से ये यहाँ पर सज रखी है, धज रखी है, और तमाम जो व्यवस्थाएं हैं ये पूरी सुचारू रूप से अभी इसका रिहर्सल चल रहा है। और आप देख सकते हैं लगातार जो ये पूरा सरयू का नया घाट है, ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर सौंदर्यीकरण किया गया है। चारों ओर यहाँ पर आतिशबाजी की भी तैयारी की गई है, और उसके ठीक ऊपर आप देख सकते हैं लेजर शो की भी यहाँ पर तैयारी हो रही है। और वहाँ पर आप बड़ा सा दिया आप देख सकते हैं पूरे टावर पे लगाया गया, और हर जो सीढ़ियाँ उनको किस तरीके से लाइटिंग के द्वारा सजाया गया है आप देख सकते हैं। और यहाँ पर तमाम जो अयोध्या कांड है, बाल कांड है, और जिस तरीके से वो वन में जाते हैं, 14 साल बिताते हैं, सभी का एक तरीके से लेजर शो की मदद से उनका पूरा यहाँ पर चित्रण किया जाएगा। 19 अक्टूबर को बहुत बड़ा यहाँ पर दीपोत्सव होने वाला है, पहले से भी बड़ा रिकॉर्ड टूटने वाला है। लगभग 26 लाख दियों से ये पूरा सरयू का नया घाट जगमग होगा, लेजर शो होगा, और उसके बाद भव्य आतिशबाजी भी इस सरयू घाट पर आपको दिखाई देगी। अब हम आ पहुँचे हैं सरयू घाट के किनारे, और यहाँ पर तमाम जो करोड़ों यहाँ पर राम भक्त आने वाले हैं वो यहाँ पर अपना अमृत स्नान करते हैं, और यहाँ से वो प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए जाते हैं। यहाँ पर पीछे जो आपको ये पुल दिखाई दे रहा होगा सरयू नदी के ऊपर, इसी पुल पर देखिए किस तरीके से लाइटिंग की गई है। भव्य दीपोत्सव मनाने के लिए यहाँ पर लाइटिंग की
तमाम व्यवस्था आप देख सकते हैं, जगमगाया हुआ है पूरा पुल। और इसी पर यहाँ पर भव्य एक तरीके से आतिशबाजी होती है। और ठीक इसी के पीछे महिलाएं जब स्नान कर देती हैं तो उनके लिए सबसे बड़ी व्यवस्था होती है चेंजिंग रूम की। और ठीक यहीं सरयू के किनारे ऐसे बड़े बड़े चेंजिंग रूम, महिलाओं के लिए कपड़े बदलने के लिए यहाँ पर एक तरीके से प्रशासन ने पूरी व्यवस्था कर रखी है। तो दिव्य जो अयोध्या है उसको धार्मिक नगरी के रूप में जो यहाँ की सरकार बसा रही है, उसके अनुरूप तमाम जो ऐसे कार्य हो रहे हैं वो साफ तौर पे आपको यहाँ पर दिखाई दे सकते हैं। अयोध्या में सौंदर्यीकरण का पूरा काम एक तरीके से जोरों शोरों पे चल रहा है। और यहाँ पर पीछे देख सकते हैं प्रभु श्री राम के तमाम जो बाल्यकांड से लेकर तमाम जो उनकी लीलाएं थी वो उकेरी गई हैं तमाम दीवारों पर, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर जो उनका एक तरीके से पुष्पक विमान हुआ करता था, उस पुष्पक विमान की तरह यहाँ पर एक तरीके से सौंदर्यीकरण के रूप में यहाँ पर सजाया गया है। यहाँ पर लोग आएंगे, भव्य यहाँ पर एक तरीके से ये सेल्फी पॉइंट बनते हुए दिखाई दे रहा है। एक समय हुआ करता था कि अयोध्या में दीपावली का उत्सव उतने धूमधाम से नहीं मनाया जाता था, सरकार भी कोई यहाँ पर एक तरीके से अपनी पहल नहीं करती थी। लेकिन जिस तरीके से जब से यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार आई है तब से ये रंगारंग, जिस तरीके से आप लाइटिंग शो देख रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर मेरे पीछे देख सकते हैं, नया आधुनिक एक तरीके से अयोध्या धर्मनगरी के तौर पर यहाँ पर इस्टेब्लिश हो रही है। और पूरी यहाँ पर हर सुविधा आपको दिखाई दे सकती है। और दीपोत्सव से पहले यहाँ पर आप देखिए लाइटिंग की पूरी व्यवस्था कर दी गई है। तमाम अभी जो कर्मचारी हैं दिन रात एक किए हुए हैं। और यहाँ पर दीपोत्सव को एक तरीके से ऐतिहासिक बनाने के लिए, पिछला जो रिकॉर्ड है उसको भी तोड़ने के लिए यहाँ पर पूरी सरकार पूरी व्यवस्था कर रही है। पूरा सौंदर्यीकरण का काम रात दिन एक साथ होकर यहाँ पर काम चल रहा है। तो तमाम आपने हमारी यहाँ पर कवरेज देखी है किस तरीके से सरकार के काम चल रहे हैं, तमाम जो सुविधाएं चल रही हैं, आने वाले जो यात्री हैं, राम भक्त हैं, उनके लिए जो सुविधा यहाँ पर की गई है, चाहे वो सुलभ शौचालय की हो, पार्किंग की हो, खाने की व्यवस्था हो, रहने का इंतजाम हो, पानी के जो यहाँ पर एटीएम लगे हुए हैं, हर तरीके से जो ये सरयू घाट के किनारे आप देख सकते हैं जो लेज़र शो होने वाला है, जो यहाँ पर ड्रोन शो होने वाला है, उसकी पूरी तैयारी एक तरीके से अंतिम चरण में पहुँच चुकी है।